नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को कुंडली के 1 से लेकर 12 भाव में यदि शनि उपस्थित हो तो इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि 1 से लेकर 12 भाव में शनि की उपस्थिति का हमारे करियर व्यवसाय पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। इसके साथ ही शनिदेव का ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है, इसके शुभ और अशुभ प्रभाव से हमारे जीवन में किस प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम होते हैं, और इसके साथ ही कुंडली में शनि को मजबूत बनाने के लिए कौन से सार्थक ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए, इसकी भी मैं जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, खास करके जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही काम आने वाली है। तो मेरे वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखें, और यदि आपको मेरे ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी जानकारी को औरों तक भी शेयर करें ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर, जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज बॉक्स में जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या से आपको अवश्य निजात मिल जाएगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिक्स, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं कि शनिदेव का ज्योतिष में क्या महत्व है। आइए इसको विस्तार समझते हैं। वर्ष 2023 ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इससे खास महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि शनि 9 ग्रहों में न्यायाधीश माने जाने वाले शनिदेव ने इस वर्ष की शुरुआत लगभग 29.5 साल यानी कि 30 साल की लंबी अवधि के बाद 17 जनवरी 2023 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर किया था। सभी ग्रहों में शनि एक ऐसा ग्रह माना जाता है जिसका नाम सुनते ही लोग अक्सर डर जाया करते हैं, क्योंकि लोगों के मन में ऐसी धारणा है कि जब निष्पक्ष निर्णय देने की बात आती है तो शनि किसी व्यक्ति को भी नहीं छोड़ते हैं। साथ ही कहा जाता है कि यदि शनि का प्रकोप बढ़ जाए तो बड़े से बड़ा धुरंधर भी घुटने टेक देता है। शनिदेव व्यक्ति को उनके कर्मों के आधार पर ही फल देने के लिए जाने जाते हैं, और यही वजह है कि इन्हें कर्म के दाता के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव का आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहेगा। फिर चाहे बात व्यक्तिगत जीवन की हो या आपके नौकरी के क्षेत्र की हो। वहीं पे इसके विपरीत अगर आप गलत कार्यों में लिप्त हैं या किसी को दुखी करते हैं तो आपको शनि के प्रकोप से शायद ही कोई बचा पाए। शनि को कर्म का दाता का दर्जा दिया गया है। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि यह हमारे जीवन को किसी न किसी तरीके से अवश्य प्रभावित करेगी, चाहे फिर शनि कुंडली के 10वें भाव में हो या नहीं, 10वें भाव पर शासन करते हो या ना हो। इनका हमारे नौकरी क्षेत्र के जीवन में, व्यावसायिक जीवन पर असर अवश्य ही देखने को मिलता है। अब जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत शनिदेव का क्या प्रभाव है। आइए इसको समझते हैं। ज्योतिष के अनुसार बात करें तो शनि ज्ञान, अनुशासन और ईमानदारी प्रदान करने वाले माने जाते हैं। मुख्य तौर पर यह एक ठंडा ग्रह माना गया है, साथ ही सूखा भी ग्रह है। इसके अलावा शनि अधिकार, कड़ी मेहनत, धैर्य, दृढ़ता, अनुशासन, प्रशासनिक कौशल, प्रबंधन, कानून, कर्तव्य परायणता, न्याय विश्लेषणात्मक क्षमता, ध्यान, आध्यात्मिक विकास, ज्ञान, ईमानदारी, अधिकार, तर्क संगत का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह माना गया। ऐसे में जिन जातकों की कुंडली में शनि मजबूत और शुभ स्थिति में होते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में शनिदेव अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ यदि कुंडली में कमजोर या अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति के जीवन में अनुशासन की कमी होगी, धैर्य की कमी होगी, कड़ी मेहनत में कोताही करेंगे। ऐसी समस्याएं इनके जीवन में देखने को मिलेगी।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में की बात करें तो शनि जोड़ों के दर्द से पीड़ित कर सकते हैं, या फिर हड्डियों और नसों के दर्द या नसों की कमजोरी, फ्रैक्चर, बेचैनी, नींद की कमी, अवसाद होने की आशंका भी बढ़ जाती है शनि की कमजोर अवस्था से कुंडली में। आप जानते हैं कि करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में, नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में शनि की क्या भूमिका होती है, आइए इसको समझ लें। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि आमतौर पर व्यवसाय या करियर पर शासन करने के लिए जाना जाता है। व्यवसाय या करियर पहले के ज़माने में अमीर और समृद्ध लोगों के लिए नहीं होते थे। यही वजह है कि शनि को समाज के निचले तबके या फिर मजदूर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह माना जाता था। इसके साथ ही शनि प्रमुख रूप से लोहे, अनाज, कृषि, रियल एस्टेट, खान, कोयला व्यापार, प्लम्बर, चौकीदार, चमड़े के सामान के डीलर, वॉचमैन या फिर चमड़े के कारखाने के मालिक से संबंधित व्यवसाय के काम करने वाले, या फिर चमड़े के कारखाने के मालिक से संबंधित व्यवसाय और करियर पर शासन करता है। शनि गोपनीयता से संबंधित चीज़ों या व्यवसाय या ऐसे व्यवसाय जिनके लिए भूमिगत गतिविधियों, पृथ्वी के नीचे काम करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि खान, अयस्क, पेट्रोल, तेल, कोयला, लोहा इत्यादि संबंधित भी माना गया है। उदाहरण के तौर पर अगर कुंडली चतुर्थ भाव में मौजूद हो तो इस तरह की व्यवसाय या व्यवसाय जातक को में देखने को मिल सकते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन से धन अर्जित कर सकता है। दूसरी तरफ अगर शनि तीसरे या आठवें भाव में स्थित हो या शुभ स्थिति में कुंडली के मौजूद हो तो जातक चमड़े के सामान और जूते बनाकर या बेचकर धन अर्जित कर सकता है। अब आइए हम जानते हैं कि कुंडली के विभिन्न भाव यानी कि 1 से लेकर 12 भाव में यदि शनिदेव उपस्थित हो तो इसका हमारे करियर व्यवसाय पर क्या असर पड़ता है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। किसी जातक की जन्म कुंडली के प्रथम भाव यानी कि लगन में शनिदेव उपस्थित हो तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए समझते हैं। शनि अगर कुंडली के प्रथम भाव या लगन में स्थित हो तो इससे व्यक्ति सदाचारी और धर्मी बनता है। ऐसे व्यक्ति को सही गलत की अच्छी समझ होती है और वह तर्क और परिपक्वता से काम करते हैं। ऐसे जातक बचपन से ही काफ़ी अनुशासित होते हैं और कानून का पालन करने वाले माने जाते हैं। यह लोग अपने जीवन में सख्त दिनचर्या और निर्धारित पैटर्न का अनुसरण करते हैं यानी कि पालन करते हैं। लगन भाव में मौजूद शनि का यदि छठे भाव या फिर दसम भाव से संबंध हो तो ऐसे जातक जाने माने वकील, न्यायाधीश बनते हैं। या फिर लगन में मौजूद शनि का दशम या आठवें भाव पर से संबंध हो तो व्यक्ति राजनेता भी बन सकता है। इसके अलावा शनि की ऐसी स्थिति के साथ जातक के इन व्यवसायों को चुनने की संभावना यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शनिदेव उपस्थित हो तो इसका हमारे जीवन, करियर, व्यवसाय पर क्या असर पड़ता है, आइए समझें। कुंडली के दूसरे भाव में मौजूद शनि करियर को धीमी वृद्धि देता है। यह जातक कोई की कमाई या फिर आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे बढ़ोतरी करता है। ऐसे जातक को करियर के शुरुआती दिनों में ढेरों संघर्ष का सामना करना पड़ता है। दूसरे भाव में मौजूद शनि यदि जातक के चौथे भाव को देख रहा हो तो इस स्थिति में ऐसे जातक रियल एस्टेट या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में करियर बना सकता है। कुंडली के दूसरे भाव में मौजूद शनि के साथ यदि जातक की कुंडली में शुक्र की अच्छी स्थिति हो तो ऐसे जातक वास्तुकला या फिर फोटोग्राफी में रुचि। यदि जन्म कुंडली के थर्ड हाउस यानी साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन के भाव में शनिदेव उपस्थित हो तो इसका क्या परिणाम होगा, आइए समझें। कुंडली के तीसरे भाव में शनि होता है तो ऐसे जातक विश्लेषणात्मक कौशल से समृद्ध और स्मार्ट होते हैं। ऐसी स्थिति में शनि जातक को उनके करियर के शुरुआती दिनों में ढेरों मेहनत अवश्य करवा सकते हैं, लेकिन अंततः ऐसे लोग अपना खुद का व्यवसाय करने में सफल होते हैं क्योंकि शुरुआती दिनों में मेहनत की आवश्यकता होती है और शनिदेव इसमें निपुण बना देते हैं और यह व्यवसाय के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ऐसे लोगों का अनुसंधान से संबंधित क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन होता है क्योंकि ऐसे जातकों का गहराई से विश्लेषण करने की क्षमता होती है। कुंडली के तीसरे भाव में स्थित शनि की यदि बुध से युति हो या फिर बुध के
दृष्टि शनि पर हो तो ऐसे जातक चमड़े के सामान के व्यापारी भी बन। यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ हाउस यानी फोर्थ हाउस मन, माता, जमीन, वाहन, सुख के भाव में शनिदेव हो तो इसका क्या फल होगा, ये समझे। फोर्थ भाव में शनि की उपस्थिति से शनि मजबूत शैक्षणिक आधार बनाते हैं। साथ ही जिन जातकों की कुंडली में ऐसा होता है वह उत्कृष्ट विश्लेषणात्मक कौशल के साथ पैदा होते हैं और ज़्यादातर देखा गया है कि यह खुद का व्यवसाय करना अधिक पसंद करते हैं। अन्य ग्रहों के पहलुओं या युति के आधार पर ऐसे जातक कानून, रियल एस्टेट, राजनीति या फिर चिकित्सा क्षेत्र में जाने का विकल्प चुनते हैं। अक्सर देखा गया कि चतुर्थ भाव में मौजूद शनि परिणाम देर से देते हैं, यानी कि अक्सर जातक 36 वर्ष की उम्र के बाद सफलता अर्जित करता है, लेकिन सफलता और सुख सुविधा जीवन में उसके बाद निरंतर बनी रहती है। जन्म कुंडली के पंचम भाव यानी प्रेम, शिक्षा, संतान के भाव में शनिदेव उपस्थित हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये समझे। पंचम भाव में शनि रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता, शेयर बाजार, मनोरंजन, सट्टेबाजी से लाभ इत्यादि देते हैं। जिन जातकों कुंडली में शनि पंचम भाव में मौजूद होते हैं वह मनोरंजन, चिकित्सा, खेल या किसी भी तरह के उपचार से संबंधित क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। इसके अलावा अन्य ग्रहों के साथ संबंध के आधार पर भी ऐसे जातक न्यायपालिका, सरकार या प्रशासनिक सेवा में भी जा सकते हैं। मुमकिन है कि ऐसी स्थिति जातक के जीवन में थोड़ी देर से आए, जिससे जीवन में थोड़ी सी हताशा हो सकती है। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि मुश्किल परिस्थिति में भी घुटने न टेके और संकल्प के साथ फिर से आगे बढ़े। शनिदेव की यह उपस्थिति जातक को अंत में संघर्ष के बाद शुभ परिणाम की प्राप्ति। यदि जन्म कुंडली के 6th हाउ यानी कि रोग, ऋण, शत्रु के भाव में शनिदेव हो तो इसका जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये समझे। छठे भाव मौजूद शनि जातक को अन्य लोगों से अधिक प्रतिस्पर्धा में बढ़त तो दिलाएगा, लेकिन शनि की ऐसी स्थिति जातक को काम के लिए जुनूनी भी बनाता है। ऐसे जातक आमतौर पर कारपोरेट नौकरी करते हैं। शनि कुंडली के छठे भाव मौजूद हो तो ऐसे जातक अधिक धैर्य और संकल्प के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। हालांकि इनके जीवन में अहंकार भी देखने को मिल सकता है। ऐसे जातक के जीवन में शनि की किसी भी अन्य स्थिति की तरह और अन्य प्रकृति के अनुकूल सफलता और वित्तीय स्थिरता बहुत देरी और निराशा के साथ मिलती है। यदि जन्म कुंडली के 7th भाव यानी कि विवाह, साझेदारी, पार्टनरशिप के भाव में शनिदेव उपस्थित हो तो इसका जातक के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए समझे। 7th भाव में शनि दिग्बल होता है और उच्च का माना जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सप्तम राशि और 7th भाव तुला राशि का होता है और तुला राशि में शनि उच्च के माने गए हैं। यहाँ पे शनि कानूनी साझेदारी और विवाह के भाव में है। ऐसे में यह जातक को नैतिक बनाएगा। करियर पक्ष की बात करें तो ऐसे जातक वकील या फिर परिवहन व्यवसाय में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा यदि शनि स्वराशि में है तो ऐसे जातक तेल और गैस से संबंधित व्यवसाय से भी जुड़ सकते हैं। शनि का यह स्थान व्यवसाय या राजनीतिक के लिए अच्छा स्थान माना। यदि जन्म कुंडली के 8th भाव यानी कि आयु, मृत्यु, अचानक आने वाली दुर्घटना के भाव में यदि शनिदेव हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए समझे। शनि की सबसे कठिन स्थिति 8वें भाव में मानी गई है। अपनी ऐसी स्थिति से शनि करियर में देरी और उतार चढ़ाव की वजह बनते हैं। इसके अलावा यदि शनि कुंडली में नकारात्मक स्थिति मौजूद हो तो ऐसे जातक अवसाद के शिकार हो सकते हैं और नौकरी क्षेत्र में प्रगति देरी से मिलती है। इसके अलावा ऐसे लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। अक्सर देखा गया कि ऐसे जातक 32 वर्ष की उम्र तक भी अपने करियर में व्यवस्थित महसूस नहीं करते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ शनि की स्थिति शुभ हो तो ऐसे जातक लकड़ी के फर्नीचर के निर्माण, लकड़ी के फर्नीचर के व्यापार में अच्छा काम करते हैं। ऐसे लोग के लिए चमड़े और के सामान से जुड़ा व्यापार भी ठीक रहता है। शनि सीधे 8वें भाव में वित्त यानी कि दूसरे भाव को घर को देखते हैं। दूसरा भाव धन, कुटुंब, वाणी का भाव है, इसलिए यह जीवन के बाद वित्तीय स्थिरता
प्रदान करता है। ऐसे जातक को एक निश्चित उम्र के बाद वित्त का लाभ आना शुरू होता है। 32 से 36 वर्ष की उम्र से पहले ऐसे जातक वित्तीय स्थिरता और धन संचित करने में असफल रहते हैं, यानी कि इन्हें सफलता देरी से मिलती। जन्म कुंडली के 9th हाउस यानी कि पिता, आध्यात्म, धर्म, गुरु के भाव में यदि शनिदेव उपस्थित हो तो इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा, आइए समझे। 9वें भाव में शनि बेहद ही शुभ स्थिति में माने जाते हैं और अपनी ऐसी स्थिति में यह जातक को अपने काम के प्रति बेहद ही केंद्रित और अनुशासित बनाते हैं। ऐसे जातक स्वभाव से धर्मी और धार्मिक होते हैं। जिन जातकों की कुंडली में शनि 9वें भाव में शुभ स्थिति में मौजूद होते हैं, ऐसे जातक को शनि सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित और दूसरों के जीवन में रोशनी लाने वाला बनाते हैं। अक्सर ऐसे जातक वकील, न्यायाधीश, योगी, आध्यात्मिक गुरु, प्रेरक, वक्ता, ज्योतिष इत्यादि बनते हैं। हालांकि इसके विपरीत यदि शनि नकारात्मक स्थिति में मौजूद है तो जातक धोखेबाज, चालबाज और दुष्ट स्वभाव के होते हैं और ऐसे जातक गलत कामों से धन कमाते। अब जानते हैं कि यदि जन्म कुंडली के 10th हाउस यानी प्रोफेशन, करियर के भाव में शनिदेव उपस्थित हो तो इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा, आइए समझते हैं। कुंडली के 10वें भाव में मौजूद शनि जातक को आयोजित और प्रबंधकीय क्षमता में निपुण बनाता है। इस भाव में शनि जातक को स्थिर करियर और आधिकारिक स्थिति का आशीर्वाद भी देते हैं। विशेष तौर पर अगर शनि मकर और कुंभ राशि में मौजूद हो तो जिन जातकों की कुंडली में 10वें भाव में शनि होते हैं, ऐसे लोग असाधारण न्यायाधीश, वकील, कारपोरेट CEO और यहाँ तक कि खिलाड़ी भी बन सकते हैं। इसके साथ ही शनि की ऐसी स्थिति जिन जातकों की कुंडली में हो, ऐसे लोग मनोरंजन व्यवसाय में भी नाम कमाते हैं। बॉलीवुड अभिनेता बहुत सारे 10वें भाव में शनि की स्थिति में स्थित है। ऐसे जातक करियर और काम के प्रति अपने दृष्टिकोण में बेहद ही बुद्धिमान, साहसी, बहादुर होने के साथ साथ तार्किक भी होते हैं। यानी कि 10th हाउस में शनि की उपस्थिति जातक को असीम सफलता की प्राप्ति कराता है। जन्म कुंडली के 11 भाव यानी कि आय, लाभ, मनोकामनाओं की पूर्ति के भाव में यदि शनिदेव उपस्थित हो तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये समझे। 11 भाव में शनि के होने से होना शुभ स्थिति दर्शाता है। जो कृषि, भूमि या फिर खाद्यान्न व्यवसाय से जुड़े हो, या फिर जो चावल की फैक्ट्री में काम करते हो, या जिनकी खुद की चावल की फैक्ट्री हो, उनके लिए शनि की स्थिति बेहद ही शुभ मानी गई है। यहाँ पे शनि की यह स्थिति जातकों को अपना खुद का व्यवसाय करने में सक्षम बनाती है। ऐसे जातकों का व्यवसाय फलता फूलता है। ऐसे जातक धनी, किसान भी बन सकते हैं। ऐसे लोग जीवन में आय और लाभ का प्रवाह नियमित और उच्च स्तर पर बना रहता है। यानी कि 11 भाव में शनि की स्थिति इन्हें चौतरफा लाभ की प्राप्ति कर। जन्म कुंडली के 12वें भाव यानी कि व्यय, विदेश, हॉस्पिटल के भाव में यदि शनिदेव उपस्थित हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये समझें। 12 भाव में शनि जातक को अलग थलग रहने वाला और मूडी बना सकता है। इसके अलावा मुमकिन है कि शनि की यह स्थिति जातक को अपने घर से दूर किसी विदेशी भूमि पर जाने के लिए मजबूर कर दे या फिर किसी अन्य शहर या देश में बस जाएं। 12वें भाव में शनि जिन जातकों की कुंडली में हो, ऐसे जातक ज़्यादातर दूतावासों के काम में लिप्त होते हैं या फिर अन्य देशों के साथ विदेशी प्रतिनिधियों या शोध और वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि साल 2023 में सभी 12 राशियां मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के ऊपर शनि देव का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसको समझ लें। हम सभी जानते हैं कि शनि 17 जनवरी 2023 को अपनी राशि कुंभ राशि में गोचर कर चुकी है। कुंभ को शनि की मूल त्रिकोण राशि कहा जाता है और कुंभ राशि में स्थित होने से शनि सहज हो जाते हैं। इसीलिए यह वर्ष लगभग सभी राशियों के लिए अनुकूल रहने वाला है, सिवाय उन राशियों के जिन पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है, जैसे कि मकर राशि जिसका साढ़ेसाती का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है, कुंभ राशि जिसका दूसरा चरण चल रहा है। इसके अलावा कर्क राशि पर शनि की ढैया चल रही है। इन राशियों को विशेष तौर पर सावधान रहने की सलाह दी जाती है क्योंकि शनि इन राशियों के जीवन
जीवन को थोड़ा कठिन बना सकते हैं। हालांकि घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको शनिदेव को कुंडली मजबूत बनाने के लिए कुछ सार्थक ज्योतिष उपाय की जानकारी दूंगी, जिसको अपनाने से कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो आइए बिना समय को गवाए समझते हैं कि कुंडली में शनि के अशुभ प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। आइए समझते हैं इसको। कुंडली में शनि के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए, इसके लिए सर्वप्रथम रोजाना सभी को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए नित्य। इसके अलावा रोजाना शनि मंदिर या फिर माँ काली के मंदिर जाना भी शुभ रहता है। ज़रूरतमंदों को कपड़े, पुस्तक और काले चने की खिचड़ी का दान यथाशक्ति करने से भी कुंडली की अशुभता कुंडली में धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके साथ ही अपने घर या फिर काम करने वाली जगह पर शनि यंत्र की स्थापना करने से और उसकी नियमित नित्य पूजा पाठ करने से शनि की अशुभता कुंडली में दूर होने लगती है। इसके अलावा प्रत्येक शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर शनिदेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा शनि के बीज मत ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का यथाशक्ति रोजाना जाप करने से भी शनि की अशुभता कुंडली में धीरे धीरे दूर होने लगती है। इसके अलावा शनि के रत्न नीलम धारण करने से भी कुंडली में शनि की अशुभता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। लेकिन कोई भी रत्न धारण करने के लिए इसके लिए आवश्यक है कि अपनी कुंडली एक बार विद्वान ज्योतिष से अवश्य दिखवा ले। इसके अलावा शनि को कुंडली में मजबूत बनाने के लिए काले घोड़े की नाल या नाव की कील का छल्ला पहनना भी शुभ रहता है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसे पसंद करें। धन्यवाद।